11 मार्च को पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुई है। 11 मार्च को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। 13 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने दावा किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रेन हाईजैक संकट हमने खत्म कर दिया, हमने सबको छुड़ा लिया है और बीएलए से मुक्त करा लिया है। 33 बलूच लड़ाकों को भी हमने मार गिराया, यानी अपने देश में वाहवाही बटोरने के लिए पाकिस्तान ने इस झूठ को फैलाया। पाकिस्तान के जवाब में बीएलए का जवाब आ गया। अब बीएलए क्या कह रही है? वो कह रही है हमारे लड़ाकों ने खुद शहादत चुनी है, खुद वो शहीद हुए, हमारे लड़ाकों को मारा नहीं गया। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को हमने मार गिराया है। अब इसकी कोई चर्चा पाकिस्तानी सरकार ने नहीं की, पाकिस्तानी सेना ने कही। इसके अलावा ये तो पाकिस्तान का पहला झूठ था। दूसरा झूठ ये कि पाकिस्तान ने भारत पर भी आरोप लगा दिया। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान के इन आरोपों को हिंदुस्तान ने बहुत गंभीरता से लिया और जवाब भी दिया। भारत ने कहा पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का केंद्र है, ग्लोबल टेररिज्म, और अंदरूनी समस्याओं से त्रस्त है। यह तो होना ही था जो उसके देश में अब हो रहा है, और इन सब के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत है। खुद गिरेबान में झांके पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब देखिए, एक के बाद एक जो झूठ परोसे गए हैं पाकिस्तान द्वारा, मैं उन्हीं पर आ रही हूं। मेरे साथ इस वक्त हुसैन थीबो जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। मेरे साथ इस वक्त अमजद अयूब मिर्जा जुड़ गए हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अमजद साहब, मैं पहले आपसे पूछ रही हूं, हुआ क्या है? पाकिस्तानी सेना तो दावा कर रही है हमने सारे बीएलए एक्टिविस्ट को मार गिराया है, आतंकवादियों को मार गिराया है और हमने लोगों को छुड़ा लिया है। ये झूठ है क्या? अमजद साहब जी, आप अपना सवाल दोहरा सकती हैं? अमजद साहब, सच्चाई क्या है? पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं क्या? पाकिस्तान तो कह रहा है हमारे सैनिक नहीं हुए शहीद। नहीं, ये मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त 11 तारीख से लेके आज सुबह तक जो मेरे पास इतला है वो मोर देन 300 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं ऑलरेडी। और जो बीएलए है, बीएलए के ये दावा कर, इनका क्लेम है पाकिस्तान आर्मी का कि 33 बलोच बीएलए के लोग मारे हैं। ये झूठ बकवास कर रहे हैं। बीएलए की अपनी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 12 कर्मचारी मारे गए। इस वक्त एज ए स्पीक पाकिस्तान आर्मी बोलान में मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है और हेलीकॉप्टर गनशिप्स के साथ सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर शदीद बमबारी कर रही है, शदीद बमबारी कर रही है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। और वो बीएलए का तो मुकाबला कर नहीं सकते, तो अब वो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर बोलान में बमबारी कर रहे हैं। तो ये जो बोलान का दर्रा है, जिसको बोलान पास कहते हैं, दर्रा बोलान, वहां पे जो ट्रेन का हाईजैकिंग हुआ है उसके बाद से अब तक 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। जी हाँ, आप जो बात कह रहे हैं 300 से ज्यादा। अब मैं हुसैन थीबो से पूछ रही हूं, हुसैन साहब, हुआ क्या है? पाकिस्तान सरकार क्यों एक झूठ पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? क्योंकि एक झूठ तो वहां बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं भारत इसके पीछे है। क्या बात है जी, जबरदस्त। मैं एक तो आपके इंट्रो से बड़ा मैं सेटिस्फाई हुआ। असल में आपका मसला ये है इंडियन टीवी का कि आप आवाज बढ़ा दीजिए इनकी जरा। ड्रामे फिल्में बड़े शौकीन है ड्रामों के, और फिल्में सनसनी पैदा कर ली। नहीं सर, ड्रामे तो पाकिस्तान के मशहूर हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज आर अ बिग हिट ना वर्ल्ड ओवर। सबसे बेहतरीन, ये तो सब जानते हैं। इसमें जो आपने इंट्रो में सबसे अच्छी बात कही ना, आपने कहा कि हिंदुस्तान को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आपने अपने इंट्रो में कहीं से लाके ये तो बता दिया कि हिंदुस्तान को ग्लोबली टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। वो कनाडा हो, वो यूएस हो, आपके जो एफर्ट्स हैं कश्मीर से बाहर निकल के इस वक्त आपको हिंदुस्तान जो है वो कनाडा के अंदर, हिंदुस्तान यूएस के अंदर। देखिए हुसैन साहब, लेट्स टॉक सम फैक्ट्स प्लीज। हुसैन साहब, थोड़े मुद्दों पर बात करते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं।
हुसैन साहब आपकी मैं देखिए, यहाँ पर मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। आपके साथ अमजद अयूब साहब बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कम से कम 300 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अब मैं अपने हवाले से कुछ नहीं बोल रही हूँ सर, मैं उनके हवाले से बोल देती हूँ जो लोग छोड़े गए। सुनिए, जो ट्रेन हाईजैक से छोड़े गए, पाकिस्तानी सेना ने कहा हमने इन्हें छुड़ाया, उन्होंने कहा हमें किसी ने नहीं छुड़ाया, हमने पाकिस्तानी सेना ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो वो कौन लोग हैं? वो तो हिंदुस्तानी नहीं, वो तो पाकिस्तानी है। आप अपने झूठे भाषण देती रही, फलां मर गया, फलां तबाह हो गया, हमने कुछ कहा। अब आप सुने, हिंदुस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू आपने देते रहे। आपको बड़ी तकलीफ है, आपको क्या प्रॉब्लम है कि वहां पे क्या हो रहा है? हमने मारे सर, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपकी सरकार झूठे आरोप हिंदुस्तान पर लगाती है। मुझे दिक्कत इसलिए है, मुझे तो वरना दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो विद्रोही आपके खिलाफ एक लड़ाई छेड़े हुए हैं वो आप ही के पाप की वजह से हैं। कि आप लोगों को अभी तक डर खौफ, मैं अभी देख रहा था, बहुत डर रहे से आपने मुसलमानों को थर-थर कांप भी रहे हैं, उसके साथ साथ आपने बहुत डर रहे हैं, आरएसएस के गुंडों कांप भी रहे हैं सर। हुआ था और वो बता रहे थे कि 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी और हमें आके मुसलमानों का 2000 आदमी ने हमारे ऊपर आके कब्जा कर लिया था। मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। जब आप अभी तक डरे हुए हैं, ये जो आपकी आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ये जो हिंदुत्व की एक आइडियोलॉजी है जो मोदी साहब ने बनाई हुई है, आप मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है थीबो साहब। एक मिनट अमजद साहब, मैं आ रही हूँ अमजद साहब, मैं एक बार थीबो साहब, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है हुसैन कि आपको वहां पाकिस्तान में बैठकर आप बीएलए की चिंता नहीं कर रहे, आप आरएसएस की चिंता कर रहे हैं। तो मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, दिस इज रियली गुड कि आप वहां बैठकर आरएसएस, इतना ही आप बीएलए के बारे में सोच लेते तो आज आपके सैनिक वहां पर मारे नहीं गए होते। मैं तो आपसे फैक्ट जानने के लिए आपको आमंत्रित किया था, लोगों की अब आप उल्टा हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे जो 35A और 370 जिस तरह से, अरे सर भूल जाइए, उसे देश भूल गया है, आप ही जपते हैं बस पाकिस्तान में, उसे भूल जाइए, पाकिस्तान के लोग जपते हैं, हिंदुस्तान में कोई याद नहीं रखा उसे। वो इतिहास हो गया, इतिहास, इट इज हिस्ट्री नाउ। की बड़ी फिक्र है हुसैन, हिस्ट्री हो गया। आरएसएस के गुंडे आके धमकाते हैं कि सिर्फ आरएसएस का बहुत डर है भाई, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की। हुसैन, आपको अपने देश की समस्याओं के बारे में बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ आरएसएस की बात करनी है। ये जो आपकी आइडियोलॉजी है। मैं एक बार अमजद साहब के पास जा रही हूँ, अमजद साहब, दिक्कत क्या है पाकिस्तानियों के साथ? इनको आरएसएस पर बात करनी है, इन्हें बीएलए पर बात नहीं करनी है, इन्हें हिंदुस्तान पर आरोप लगाना है, इन्हें उन आरोपों की तरफ नहीं देखना जो बीएलए इन पर लगा रही है। इनके पूरे ग्वादर को ले लिया, बलोचिस्तान की जमीन ले लिया, आज से थोड़ी कह रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोग्राम। ये जो अभी हुआ है ये अभी के लिए नहीं है, उन्होंने कहा हाईजैक सिर्फ एक ट्रेलर है। अमजद साहब देखिए, इनको क्या पता आरएसएस क्या है। हाँ। हम तो कहते हैं आरएसएस जिंदाबाद, आरएसएस भारत माता के माथे का झूमर है। आरएसएस ने जितनी खिदमत की है भारत माता की, आरएसएस ना होती तो भारत देश आजाद भी ना होता। भारत की आजादी की तहरीक की जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो आरएसएस ने डाली। पहली बात ये कहते हैं जी मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मुझे ये बताएं अगर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है तो वक्फ जो ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की है ना, हिंदुओं की तो नहीं है। 9 लाख एकड़ पे कब्जा कैसे जमा लिया उन्होंने? किसी ने रोका ही नहीं। झूठ बोल के, विक्टिम कार्ड खेल के, ये जो वक्फ के माफिया है, वक्फ, इन्होंने कैसे कब्जा कर लिया। हाँ। फिर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को क्यों चिंता है? भाई हिंदुस्तान को क्यों चिंता ना हो? आपका डीजी ISPR नेशनल टीवी पे पाकिस्तान में प्रेस के सामने बैठ के कह रहे हैं कि ये इंडिया ने किया है, तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। अगर इंडिया ने किया हो तो उसका कोई सबूत दे।